नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है। हालात ये हैं कि सोने की कीमतें 1,56,000 से 1,65,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू रही है, तो वहीं चांदी 3,30,000 प्रति किलो के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पार कर गई है। पिछले कुछ महीनों में जो ट्रेंड हमने देखा है वह किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि जहां इसके पीछे केवल घरेलू मांग नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता और तेजी से बढ़ती डिमांड और स्टॉक पाइलिंग का बड़ा खेल चल रहा है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने ग्रीनलैंड राग और जिसके चलते यूरोपीय देशों पर लगाए गए 10% से 25% तक टैरिफ ने दुनिया भर के निवेशकों को असुरक्षित हालात बना दिए हैं, जिससे सेफ हेवन यानी सोने की ओर एक बड़ी भगदड़ मची हुई है। भारत में रुपए का गिरता स्तर जो डॉलर के मुकाबले अब 91 रुपए के पार जा चुका है। कमजोर होता रुपया सोने को स्थानीय स्तर पर और भी महंगा बना रहा है। चांदी के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। ये अब केवल गहनों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि एआई डेटा सेंटर्स, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक अनिवार्य औद्योगिक कच्चा माल बन चुकी है। नतीजा, चांदी को लेकर दुनिया भर में पैनिक बाइंग देखी जा रही है। और वहीं विनिवेशी की बात करें तो जहां विनिवेश में कुछ पुराने निवेशक इस ऊंचाई पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं, वहीं नए निवेशक सोने को भविष्य की अनिश्चितता के खिलाफ एकमात्र ढाल मानकर इसमें पैसा लगा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अब गहने एक वित्तीय संपत्ति से कहीं ज्यादा एक लग्जरी बनते जा रही हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड और ईटीएफएस के बढ़ते चलन ने जहां निवेश के नए द्वार भी खोले हैं। कुछ बात की जाए तो कुल मिलाकर जनवरी 2026 के आगाज के साथ ही बुलियन मार्केट और अपनी पुरानी चाल छोड़ चुका और साथ ही हम एक नए हाइपर इन्फ्लेशनरी युग के मुहाने पर खड़ा है। आगे आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए, हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपको रूबरू करा देते हैं। सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, अगर बात की जाए तो सोने चांदी में जो लगातार बढ़त देखी जा रही है, उस हिसाब से जबलपुर वासियों का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, लगातार जो सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं उससे लगातार जो बाजार की स्थिति तो यथास्थिति बनी है, लेकिन लगातार खरीदारी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि बाजार में खरीदारी कम हो गई है। लगातार जिस तरह सोने चांदी का रेट बढ़ रहा है उस तरह लोग जो जरूरत का सामान है जैसे सोने चांदी में वो महिलाएं और खरीद रही हैं, तो लगातार देखने में आ रहा है। लेकिन जिस तरह सोने के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय लोगों में बना हुआ है। और लोगों की आस अभी भी थी कि सोने चांदी के रेट कम होंगे, लेकिन ये स्थिति नजर नहीं आ रही है। लगातार सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं। हम अभी जबलपुर के मुख्य सराफा बाजार में खड़े हैं, जहां पे बाजार में बात की गई है, पूर्व में भी बात की गई थी अनादि टीवी द्वारा, तो खरीदारी की स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। तो हम बात करते हैं इनमें किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है और जो रेट बढ़ा है 1,56,000 के आसपास जो सोने का पहुंचा है, उसको लेकर आज क्या स्थिति है? जी बताएंगे। लगातार सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति उसमें? जो सोने चांदी ने जरूर नींद उड़ाई है हम लोगों की, और सही मायने में ये पूरी नींद उड़ाई है ट्रंप ने। ट्रंप की वजह से सोना चांदी में तेजी है और आगे भी तेजी ही है। मजबूरी की संभावना है ही नहीं, आगे भी तेजी आ सकती है। लगातार देखा जाए तो बाजार की क्या स्थिति है? ग्राहक उनको जो जरूरत हो रही है और जरूरत का सामान ले रहा है। तो अभी जो देखा जाए तो किस कैरेट का सोना ज्यादातर लिया जा रहा है? हम लोग के पास तो क्या है, 20 कैरेट का सामान ज्यादा बिक रहा है। 20 कैरेट का। और चांदी की क्या स्थिति है? चांदी में जो है, चांदी मतलब पर्याप्त मात्रा में बिक रही है। और सही मायने में चांदी में जेवर दिए गए, आजकल लोग चांदी खरीद के रखना चाह रहे हैं, चांदी खरीद के रखें। अगर दी बात की जाए तो क्या स्टॉक को भी रखा जा रहा है? क्या ग्राहकों द्वारा भी स्टॉक एकत्रित किया जा रहा है या व्यापारी द्वारा? केवल जेवर न लेते सोने चांदी तब केवल वो बुलियन जो आता है वो ले रहा है, उसमें सही कर रहा है। तो हम लोग भी करो आप वो लेके रखिए। अच्छा, मतलब सोने के जो बिस्किट जो होते हैं वो प्रॉपर लेते हैं तो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी बेच सकते हैं।
जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, आपका ये अनुभव बताता है, क्या लगता है आगे सोने के भाव कम होंगे कि और बढ़ेंगे? इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, पर मतलब मूलतः तेजी ही है। अभी तेजी ही चलेगी, जो स्थिति अभी बता रहे हो उसके हिसाब से तेजी ही चलेगी। लगातार जो सराफा के अभी व्यापारियों ने बताया कि जो बाजार की स्थिति है वो तो बाजार की सामान्य चल रही है, लेकिन स्थिति अभी देखने में आ रही कि जो सोने चांदी की वो तेजी और बन सकती है, एक्सपर्ट बता रहे हैं जी। बिल्कुल सोमनाथ, और देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग काफी ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से योगेश राठौर, लखनऊ से जया सिंह, साथ ही रायपुर से कुलभूषण। कुलभूषण, रायपुर के अगर हालातों की बात की जाए तो देखिए, बिल्कुल लखनऊ से जया, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर बात की जाए तो लखनऊ वासियों का इस पर क्या कहना, क्या कुछ कहना है जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है? जया। जया, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। देखिए नैन्सी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यूरोपीय देश में किस तरीके से टैरिफ का दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे हो या फिर लोकल आबादी, वो कहीं ना कहीं इससे अभी प्रभावित हो रही है। खासतौर पे सोने और चांदी की बिक्री का जो सबसे ज्यादा जो इसके उपभोक्ता होते हैं वो लगातार हर देश में, हर राज्य में, हर आबादी के लोग होते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी तकलीफ का ये विषय भी है और चिंताजनक स्थिति भी पैदा करता है कि किस तरीके से लगातार टैरिफ का दबाव बढ़ रहा है और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो सोने और चांदी पर पड़ रहा है। और ऐसे में इस समय राजधानी लखनऊ के सबसे लोकप्रिय ज्वेलरी शॉप पे हूँ जो कि ट्रूली योर्स है, उनकी ही मैनेजर यहाँ पे उनसे ही बातचीत करती हूँ कि क्या कुछ इसके पीछे का क्या कारण है, अभी क्या और भी संकेत है इसके आगे बढ़ने का। मैम पहले तो अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी, फाउंडर ट्रूली योर्स, और आपका स्वागत है। शाली जी है जो कि फाउंडर है इनकी ट्रूली योर्स की, इनसे ही बातचीत करूंगी। अब लगातार जो है वो सोने और चांदी का कीमत में लगातार बढ़ोतरी इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? ये एक तरह का फोमो इफेक्ट बन गया है लोगों के अंदर कि उनको लगता है ये ऊपर क्या है, अपना गोल्ड ऊपर वाला ही नाम है, चांदी मिल रहा है, हम भी खरीद लें, तो वो खरीद रहे हैं, लाइक वो बार्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका मतलब जो इसकी बिक्री है उस पर बहुत असर नहीं होगा क्योंकि जरूरतें नहीं खत्म होती हैं। देखिए, एक आम भाषा में अगर इसको समझाएं तो महंगाई तो तब भी थी ना जब हमारी दादी नानी खरीदती थी या हमारी मम्मी खरीदती थी, तो उसके कंपैरेटिवली आज हर चीज महंगी हुई है, बट हमने भी खरीदना नहीं बंद किया है। तो इट्स नेवर टू लेट एंड इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय सिल्वर एंड गोल्ड। और महंगाई बढ़ेगी, हर चीज में बढ़ रही है, उसी तरह सोने चांदी में भी बढ़ रही है। आमतौर पर हम देखते हैं कि सोने की खरीदारी तभी होती है जब पैसे को सेव करना हो, सेफ हैबिट्स कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है सोने चांदी की खरीदते हैं, उनकी अभी भी उसी तरीके का इंटरेस्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि ये प्रेशियस मेटल जो होता है उसमें क्या होता है कि उनको ये लगता है कि हम इसको बाय करेंगे तो ये हमारी ऐसी राशि बन के निकलेगी जो कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। लाइक इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, हम दुबई जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये तो बढ़नी ही बढ़नी है और हम इसका जो भी आगे चल के फायदा उठाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, हम होंगे तो हम भी खरीदेंगे, तो हर कोई खरीद रहा है ये सोचकर। अभी भी देखा जाए तो खासतौर पे सोने और चांदी की जब खरीदारी होती है और जब भी बढ़ता है तो उसमें लोकल आबादी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, खासतौर पे जिसका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत डाउन है। तो आपको लगता है कि शादियां हैं, ब्याह है, जो भी लड़की की शादी करता हो गया इनका ऐसे तैयारी करता है, इसको ये देना है वो देना, तो कहीं जो उनका बजट है उससे प्रभावित होता है। बिल्कुल प्रभावित होता है और इसी सब के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर भी रही है, जैसे कि अब हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है 9 तारीख को। तो अब हमारी वही हम फिर से एग्जाम्पल देंगे कि नानी दादी हमेशा 24 कैरेट खरीदती थी, मम्मी लोग और हम लोग 22 एंड 18 कैरेट पे। अब गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि वो 9 कैरेट को भी वो करेंगे, तो हम भी उसी उसमें शामिल है और हम भी इसको प्रमोट करेंगे और हम भी लेके आएंगे। तो बजट तो ऑलवेज मैटर करता है। इसी तरीके से हमें अपनी चीजों को, अपनी जरूरतों को उस तरह से ढालना।
डॉलर के मुकाबले देखा जाए तो हमारा जो इंडिया का रुपीस है वो 91। बिल्कुल, देखिए महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है जया, और उसके साथ ही अगर बात की जाए तो लोगों ने उसके बावजूद भी आभूषणों को खरीदना बंद नहीं किया है। भले बड़े लेवल पे ना सही, लेकिन खरीदारी लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए हमारे साथ एमपी सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मौजूद हैं निर्मल वर्मा घुंगरू, आपका बहुत स्वागत करूंगी निर्मल जी। और देखिए लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या इसका कारण है? क्या इस महंगाई में कहीं रोक देखने को मिलेगी? चांदी में और सोने में जो है अभी आज फिलहाल तो रोक देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे चांदी और सोने को ना दो तरफ से मार पड़ रही है। एक तो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक टेरिफ प्लान है, ट्रम्प का टेरिफ प्लान है, और वर्ल्ड इकोनॉमी जो बिगड़ी पड़ी हुई है युद्ध के कारण है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख कारण है हमारा भारत का इंडियन रुपीस का गिरना। ये दोनों तरफ से हम लोगों को मार पड़ रही है। तो इसमें सोने और चांदी के अंदर जो अभी हाल फिलहाल जो आपको तेजी दिखने को मिलेगी वो रहेगी, परंतु इसका जो असर है वो पूरा का पूरा सोने चांदी के बिजनेस करने वाले के ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल, और सोने की तो ठीक है, लेकिन चांदी ने सबके नींद उड़ा दी है, ये बात सही है, क्योंकि चांदी के रेट जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उससे लोग भी काफी हैरान हो रहे हैं कि इतने एकदम से इस तरह से रेट बढ़ना। हमारे साथ योगेश राठौर लगातार इंदौर से बने हुए हैं। योगेश, वहां पर मौजूद जहां आप लोग और कई लोग वहां मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, अभी मैं बाजार देख रहा हूँ, सामने स्क्रीन पर दिख रहा मुझे जो चांदी 3,05,000 पर खुली थी वो अब 3,17-3,16 पे आ गई। यानी कि आप देख सकते कितना उसका लो लगा था, 3,5 पे लगा था। अब जिस तरह से बाजार ऊपर नीचे जा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत जल्द फ्लैक्चुएट हो रहा है, और इस कारण से जो है कि सोने के भाव जो बढ़ रहे हैं उस पर बाजार में बहुत बड़ा असर डाला है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो आम आदमी है, जिनका सोना पहनने का शौक हुआ करता था, वो शौक भी खत्म होना चाहिए। ये सिर्फ आप धनाढ़ परिवार और उच्च क्लास के लोगों के लिए सोना, ज्वेलरी और गहने आप सारे शायद रह गए, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से और आम आदमी के पहुंच से दूर जा रहा है। मेरे साथ संजय जैन है, व्यापारी है। जिस तरह से निर्मल वर्मा जी ने बताया कि किस तरह से जो रुपया गिर रहा है उस कारण से बहुत बड़ा बाजार फर्क पड़ता है, वाकई पड़ता है। इस कारण से क्या है, जो सोने के भाव कम ज्यादा हो रहे हैं, सोने के भाव जो बढ़ रहे हैं, उस कारण सब ठगोरे भी सक्रिय हो गया। तो सोशल मीडिया पे 1 ग्राम में बहुत बड़ी ज्वेलरी दिखाते थे, वो सब ठगोरे हैं। आप उसकी जांच कराने जाएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। मार्केट में क्या है स्थिति, बाजार में क्या है स्थिति है, ग्राहकों का क्या ओपिनियन है और किस तरह से ग्राहकी है। संजय जैन मेरे साथ इस तरह जुड़े हो, सराफा व्यापारी है, जो पारंपरिक दुकान है वो तो ज्वेलरी को बहुत शुद्धता से बनाते हैं, लेकिन आजकल ठगोरे को सक्रिय। तो किस तरह से बाजार है, व्यापारी क्या समझते हैं और आम आदमी, आम ग्राहक किस तरह से कितनी खरीदी करा। संजय भाई क्या बताइए कि किस तरह से बाजार ऊपर नीचे आ रहा, आप तो 1.5 लाख पार कर गया। बाजार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि हर 1-2 मिनट बाद 5,000 रुपये कम होना, ज्यादा होना, ये बहुत ज्यादा व्यापारी के लिए दुखदायी है और ग्राहकों के लिए भी। क्योंकि ग्राहक को अपन भाव बता देते हैं कि भैया ये भाव है, और 15 मिनट बाद मालूम पड़ता है कि 15,000 रुपये बढ़ गए या 10,000 रुपये घट गए ना 5,000 बढ़ गए। तो ग्राहक कहता है भैया आप एक बात बोलो ना क्या भाव है। इसके कारण में व्यापार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सराफा में एक बात है कि एक बार आपको बोल दिया कि भाव है तो उसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। इस कारण से व्यापार में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कितनी ग्राहकी में फर्क आया भाव बढ़ने से? जब हमने कुछ समय पहले जब आपसे बात की थी तब 1 लाख के आसपास था, अब 1.5 लाख पहुंच गया। ये बहुत ज्यादा समय नहीं, कुछ समय पहले की बात है। ग्राहकी आप मान के चलें कि 10% रह गई है, क्योंकि जो भी ग्राहक लेने आता है तो वो आश्चर्यजनक बात करता है कि बोले भैया 1 ग्राम का डाक 15,000 में 20,000 में आ रहे हैं, बोले हम क्या किसको गिफ्ट दे, शादी विवाह में किसको क्या कर पाए, हमारा बजट ही नहीं बैठ रहा है। और चांदी में भी अगर पाइजेट लेना आ रहा है तो 20 ग्राम की पाइजेट उसको 6,000 की पड़ रही है, तो उसका 2-3 हजार का बजट रहता है, डबल हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से भाव बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में वो स्थिति खराब होगी, व्यापार कमजोर होगा और गिराकी का अभाव हो जाएगा। कितने लोग जब आपसे ग्राहक आते हैं, आपसे खरीदी करने आते हैं, तो उनका कितना बजट रहता है और किस बजट तक वो काम कर पाते? कि पहले तो 1.5 लाख 2 लाख तक भी चले आते तो अच्छी ज्वेलरी आती, अब कितनी ज्वेलरी आ पाती है? 2 लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए 10 ग्राम तक की ज्वेलरी आ पाती है। पहले जो ग्राहक को 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख का भाव था तो उसमें लगभग 1.5 तोला सोना आ जाता था। अब वो 10 ग्राम आ रहा है, उसमें भी उसको वेरायटी चाहिए और उसके हिसाब से उसको फिर होता है कि मैं तो बहुत हल्का लग रहा है ये, तो उस हिसाब से ग्राहकी का बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ग्राहकों को कोई भी चीज दिखाने में हमें भी ऐसा झिझक हो रही है कि भाई इतनी महंगी हो गई तो कैसे दिखा पाए, बहुत ज्यादा समस्या है। अक्सर बाजारों में 1 ग्राम में बड़ा सोने का हार, बड़ी ज्वेलरी दिखाते, बहुत बड़ी पूरा मंगलसूत्र, वो किस तरह के प्रोडक्ट? वो एक्चुअली में तांबे के ऊपर कोटेड किया हुआ है, उसको ग्राम में करके बेच रहे हैं बाजार में, जो गलत है। ग्राहकों के साथ धोखा है, अन्याय है।
हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए एसोसिएशन को कि वो स्पष्ट करके बोले कि इसमें ग्राम ब्राम नहीं है, सिर्फ कोडेड किया हुआ है। क्योंकि ग्राम के नाम से एक ग्राम 15,000 का है और वो चीज 5-7 बेच रहे तो मतलब झूठ बोल रहे हैं। तो ग्राहकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपन कोई चीज लेने जा रहे हैं तो शुद्धता पे विश्वास करके ही लेवे। क्योंकि ग्राम की चीज अपन 3,000-5,000 में ले रहे तो तांबा ही है, पॉलिश करा हुआ है, वो ग्राहकों से धोखा है। तो पारंपरिक दुकानों से पारंपरिक दुकानों से ही व्यापार करना चाहिए ताकि उनको शुद्धता और अच्छी चीज मिले और रिटर्न करने पर उनको पूरा पैसा मिले। देखिए, ये सबसे बड़ा हमारे मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए कि अब ये जो सोशल मीडिया पे 1 ग्राम 2 ग्राम में बड़ी ज्वेलरी, पूरा हार का सेट, उससे आप बचे। पारंपरिक दुकानों से छोटा आभूषण ले, लेकिन शुद्ध ले और भरोसे वाला ले। तो ये सराफा बाजार के व्यापारियों के, और हम भी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है योगेश, हमारे साथ रायपुर से कुलभूषण जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, जिस दुकान पर आप मौजूद हैं वहां पर व्यापारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? जिस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या इस बीच अगर ये कहा जाए कि आभूषणों की खरीद में कुछ कमी देखी जा रही है? तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आभूषणों की कमी में जिस तरह से दाम बढ़े हैं, यकीनन तौर पर कमी बिल्कुल आई है। हम यहाँ पर एक दुकान पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह के जो लोग भी आए हुए हैं उनसे भी हम जानेंगे। मैम, लगातार देखिए जिस तरह से सोने चांदी के भाव जो बढ़ रहे हैं उसमें देखिए महिलाएं हैं जो लेती हैं, शादी का सीजन चल रहा है, जिस तरह के सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कतें हैं जो आप लोगों को? अपने बजट के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेने के लिए सोचना पड़ रहा है कि ले कि नहीं। जो शुभ, जैसे कहते हैं कि शादियों में शुभ नेम होता है, चांदी सोना ये सब चीजें देना, सीजन चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत लेंगे, जितना पहले भी अपेक्षा छोटा लेंगे। पहले क्या थोड़ा बड़ा लेते थे, घर परिवार की शादी है तो थोड़ा छोटा लेंगे, क्या करेंगे, देना तो पड़ेगा ही। देखिए मजबूरी है, लेना पड़ेगा। पहले काफी बड़ी चीजें ली जाती थी, अच्छा अब कम कीमत में चीजें आ जाती थी, लेकिन जो कि नहीं होते हैं उसके चक्कर में अब छोटा लेना पड़ रहा है, लेकिन ये जरूरी है। हमारे साथ सराफा एसोसिएशन के सचिव भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर सर कितना फर्क पड़ा है, क्या चीजें हैं, मार्केट के अभी क्या हाल है, बता सकते हैं? हाँ देखिए, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और फर्क तो एक सबसे बड़ी चीज इसीलिए पड़ा कि क्वांटिटी में फर्क पड़ गया है। बजट आदमी अपने हिसाब से सोचता है कि मेरे को 1 लाख खर्चा करना है, मेरे को 20,000 खर्चा करना है, मेरे को 50,000 खर्चा करना है। बजट अपना आदमी सोच के चलता है। तो उस बजट में जो पहले जैसे मैडम जी ने कहा कि भाई पहले हम लोगों ने बड़ा सब चीजें खरीदी है, वो आज जो जिस रेट में या जिस बजट में उन लोग चल रहे हैं उसमें उनको चॉइस नहीं मिल पा रही है। जो क्वांटिटी है, जैसे वेट लॉस हुआ, वेट वजन कम हुआ है, वे आज जो पहले हम लोग 50,000 रुपए में 1 तोला बेचते थे, आज 50,000 रुपए में आपका 3 ग्राम 3.5 ग्राम सोना करीब आ रहा है। तो उसमें जो जिस टाइप की जो चॉइस थी वो चॉइस आज की डेट में अवेलेबल नहीं। हमने देखा है कि जो ग्रेड्स है सोने के, उसमें 24 कैरेट से 22 कैरेट 18 अब तो 9 कैरेट को भी मान्यता दी गई है। तो उसमें किस तरह से सोने चांदी के क्या डिजाइन और किस तरह से आए हैं, कैसे लोगों को खरीदते हैं? देखिए, पहले जो प्रचलन में था हमारे हिंदुस्तान में, प्लस अपने छत्तीसगढ़ में एक प्रचलन था 23 कैरेट की ज्वेलरी ज्यादा बिकती थी। 23 कैरेट में क्या होता था, एक तो शुद्धता भी अच्छी रहती थी और प्लस पीलापन, जो एक्चुअल में पीलापन जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ट्रेंड है, जो छत्तीसगढ़ी डिजाइन वगैरह जो आती थी वो 23 कैरेट की शुद्धता था। आज भी वो बनी हुई है, पर आज वो गवर्नमेंट की मैंडेटरी के हिसाब से उसको 20 कैरेट किया गया है। और 22 कैरेट की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी हो रहती है, उसमें भी डिजाइन वैरायटी आती है। पर ये मैंडेटरी होने के कारण अब जो ज्वेलरी की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो लाइट वेट ज्वेलरी में थोड़ा सा उसके बनाने के कारण ये जो कैरेट वाइज जो सेगमेंट बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें थोड़ा सा लाइट वेट ज्वेलरी के कारण 9 कैरेट और 18 कैरेट की ज्वेलरी अभी जो आई है। हमने चांदी में भी देखा, पहली बार यह 3 लाख के पार तक चांदी पहुंच गई। चांदी काफी शुभ माना जाता है बहुत सी चीजों में। अब चांदी की जो ग्राहकी है उसमें किस तरह से बदलाव देखेंगे? देखिए, इसमें बदलाव में एक ही चीज बोलूंगा, जो शादी में जिसको अपनी शादी में जो जेवर खरीदना वो तो अपने हिसाब से बजट के हिसाब से ले ही रहे। बस प्लस अब क्या होता था, पहले हम रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाते थे, हम उसको 1000 का दे रहे, 2000 का दे रहे या 3000 का अगर कुछ दे रहे, तो समय जो चांदी की उसके हिसाब से चांदी के जेवर जो आ जाते थे, उपलब्ध होते थे, वो आदमी लेन देन कर रहा था। और अब जो है कि 3000 के अंदर के जितने भी बजट या छोटे बजट वाले हैं वो अपना नेट में ही नगद में ही जो लेन देन कर रहा है, क्योंकि उनका जो चीज उन्होंने 3000 में खरीदी थी आज वो 6,500-7,000 की आ रही है। तो ये बजट में थोड़ा सा ये फर्क आया है इस रेट के बाद।
तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मैं कहा कि बजट का काफी असर पड़ा है। लेना जरूरी है, शुभ कार्य है, लेना जरूरी है, लेकिन जो बजट है, बजट में फर्क पड़ा। जो क्वालिटी है, क्वालिटी में फर्क पड़ा। जो चॉइस लोगों की होती थी, उस चॉइस में उनको उस कीमत पे उस चॉइस को देना, ये बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से बहुत से डुप्लीकेट माल जो है वो मार्केट में आ गया है, और जिसका फायदा जो धोखाधड़ी है, जैसे धोखेबाज जो ऐसे लोग होते हैं जो फर्जी तरीके से इस तरह से जो ज्वेलरी और इस तरह का बेचते हैं, उनको इससे काफी फायदा हुआ है इस मार्केट में, या फिर डुप्लीकेट माल में काफी इसका मार्केट जो है वो काफी बढ़ गया है। इससे आम लोगों को भी नुकसान हो रहा है, ज्वेलरी को भी, जो सराफा के व्यापारी हैं उनको भी इससे काफी नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। जी ठीक है निर्मल जी, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इसी के चलते क्या कहा जाए तो आभूषणों के बीच जो लोग पहुंचते हैं, खरीदारी करते हैं, उसमें कई कमी दिखी जा रही है। निर्मल जी डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जो सोने चांदी की जो गिराकी है वो एक्चुअली में अभी निगरानी हो चुकी है, क्योंकि अब गिराकी नी के बरोबर ही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी जैसे आज सुबह हमने देखा है कि चांदी ने लोअर सर्किट लगाया है और उसके बाद अपर सर्किट भी लगा दिया है। तो जिस प्रकार का चांदी का मूवमेंट चल रहा है उस प्रकार से रोज डेली तेजी मद्दी 25,000 30,000 20,000 की आने के कारण क्या है कि कस्टमर अभी ज्वेलरी की तरफ ना जाते हुए अभी बुलियन मार्केट की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है, क्योंकि उसको रोज डेली कुछ ना कुछ तेजी मद्दी के अंदर उसको मुनाफा भी मिल रहा है, बेनिफिट्स भी मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं। परंतु जिस प्रकार की तेजी भी 2-3 रोजों में हमको देखने को मिल रही है, उसमें मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट जितने भी अपने इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा मूवमेंट की तरफ ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सावधानी रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि वो देखा जाए तो अभी शादी का सीजन भी आ रहा है, परंतु शादी के सीजन के हिसाब से जो है अभी गिराकी उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से हर बार बिल्कुल कहीं ना कहीं ग्राहकी में कमी देखी जा रही है, लोग कम पहुंच रहे हैं दुकानों पर। जब पहले की तरह अगर कंपैरिजन किया जाए तो पहले लोग ज्यादा चीजें खरीदते थे, आभूषण ज्यादा खरीदते थे, और वहीं उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। योगेश आपके साथ जो मौजूद है, आप उनसे बात कीजिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? पाटोदी जी, मार्केट किस तरह का है? अभी बाजार में सोना बहुत ज्यादा महंगा हो गया, आम मतलब आदमी का पहनना दूर की बात है। देखिए सर, यह जो भी बाजार चल रहा है, यूएस के प्रधानमंत्री ट्रंप साहब के कारण पूरा विश्व इसमें उतार चढ़ाव के घेरे में आ चुका है। कैसे? यह इनकी जो नीतियां रहती है, जैसे वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को इन्होंने उनके घर में से उठाया, ईरान का हमला है, चीन के साथ उनकी दुश्मनी दोस्ती जो भी चल रही है, ईरान के साथ चल रही है युद्ध का खेल, ये जब ऐसा इस तरह का वातावरण बनता है विश्व में, उससे ग्लोबली बुलियंस में अथाह उतार चढ़ाव की नीतियां उत्पन्न होती है। यह लगातार पिछले कई महीनों से जो चांदी पाइजाब बिछुड़ी लोग, गांव के लोग, शहर के लोग ब्याह शादी में पहनना पसंद करते थे, वह उनकी पहुंच से कहीं दूर हो गया है। अब चांदी भी जिस प्रकार सोना ग्राम में बिकता था, चांदी भी ग्राम में बिकने लगी। आज जो प्रतिदिन 20,000 से 30,000 रुपए के बीच में चांदी में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे लोगों की जेब कहीं भी खाली होती नजर आ रही है। लोगों का प्रॉपर्टी से ध्यान ट्रांसफर होकर बुलियंस की तरफ चला गया, सोने चांदी की तरफ। वो इसलिए चला गया है कि आज यदि कोई चांदी खरीदता है, उसको दूसरे दिन 15,000 रुपए तेज मिल रही है। तो इस तरह के जो बड़े लोग हैं जिनके पास पूंजी संग्रहित है, वो अपना व्यापार व्यवसाय, जो आजकल प्लाटों का व्यापार व्यवसाय डायरियों पर चलता था, उससे वह बेचवाली निकल गई प्रॉपर्टी में और खरीद वाली निकल गई है सराफा बाजार। तो देखिए बिल्कुल योगेश, देखिए मार्केट में कमी भी नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो जहां खरीदारी करने के लिए लोग बहुत कम पहुंच रहे हैं, लेकिन देखिए सोना चांदी खरीदना जरूरी भी है, इसलिए खरीदते भी हैं, लेकिन उसका साइज छोटा होता है आभूषणों का। ऐसी बहुत सी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, बजट गड़बड़ हो रहा है लोगों का। खैर, आप सभी का चर्चा के लिए मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी।
और चांदी सोने के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, इससे लोग काफी हैरान परेशान हो रहे हैं। अपने बजट पर भी गड़बड़ियां काफी देखने को मिलती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आदि टीवी पर। नमस्कार।